जी, आज हम यहाँ बात करेंगे लिसनर के बारे में। और एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लिसनर को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये एरर क्यों आ रहा है एक सेकंड से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ड्राइवर इंस्टॉल किया है, फिर ब्राउज़र को लॉन्च कराकर गूगल को एड्रेस बार पुट किया है, फिर उसके बाद जावा नाम का एक इनपुट जो है वो सर्च बॉक्स में किया है, उसके बाद गूगल सर्च बटन पे क्लिक कराया है। तो इसी चीज़ को हम लिसनर के थ्रू हम समझेंगे कि लिसनर की नीड क्या है और लिसनर हम क्यों यूज़ कर। देखिए, सक्सेस चल रहा है। तो लिसनर देखिए दो तरह के होते हैं, एक टेस्टंजी लिसनर होता है और एक सिलेनियम वेब ड्राइवर लिसनर होते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेनियम वेब ड्राइवर लिसनर की बात करेंगे। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इवेंट कैप्चर। ठीक है, ऐसे करके बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक इंटरफेस होता है ये वेब ड्राइवर लिसनर, तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं और नाम क्या है इसका, वेब ड्राइवर इवेंट LIS। ठीक है, ये आपका एक इंटरफेस है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, वेब ड्राइवर लिसनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। वेब ड्राइवर लिसनर। ठीक है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो इसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, लगभग 20 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो कोई भी क्लास अगर किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स की हुई है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें आ गए, तो हमको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डिफिनीशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स वो यहाँ पर ऐड कर दी। देखिए यहाँ पर नियर अबाउट बहुत सारे मेथड्स हैं, 20 के अबव है। ठीक है, तो हर मेथड का अपना अपना एक रोल है। जैसे आफ्टर अलर्ट एक्सेप्ट है, ये अलर्ट्स कोई आएगा उसके लिए है। आफ्टर क्लिक ऑन है, क्लिक करने के बाद क्या है। तो लिसन का मतलब ये होता है, लिसनर का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिसन एनी इवेंट। ठीक है, ये आप समझते रहिएगा। लिसनर का मतलब है लिसनर का मतलब है लिसन एनी इवेंट। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्राउज़र आपका लॉन्च हो रहा है यहाँ पे, तो ब्राउज़र लॉन्च होना एक इवेंट है। फिर उसके अंदर ये आपका ये URL आपका उसमें पुट हो रहा है गेट। ठीक है, तो ये एक इवेंट है। फिर जावा इसमें सर्च बॉक्स में इनपुट हो रहा है, ये एक इवेंट है। ठीक है, एक्सपाथ फाइंड हो रहा है, ये भी एक इवेंट है। फिर सर्च बटन पे मैं क्लिक करा रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। अगर मैं नेविगेट कर लेता हूँ तो भी इवेंट है। तो HTML हमारा ब्राउज़र पे जो भी चीज़ें हम एक्शन परफॉर्म करते हैं सब इवेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउज़र को मैक्सिमाइज कराया, फिर नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और हम इस अभी मैं इसको रन कराऊंगा, इसको बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो फिर वही चीज़ रन करेगा। तो आइए मैं क्या करता हूँ कि इसका इसके साथ लिंक करता हूँ। तो इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर मैं और सेग्रीगेट करते चले जाऊँगा। इवेंट कैप्चर मान लीजिए, इवेंट कैप्चर इक्वल टू, ये मैंने इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो पहले आप इसको एक्सटेंड्स कर लीजिए। यहाँ पे एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है,
सॉरी यहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रहा हूँ मेथड में, ये ऊपर होगा, ठीक है, ये एक्सटेंड कर लिया आपने। अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इवेंट कैप्चर रेफरेंस वेरिएबल से कुछ भी गेट करूँ, देखिए इसके सारे मेथड, आफ्टर जितने भी स्क्रिप्ट बिफोर, ठीक है, ये सब मैं इसमें आ गए, ठीक है। तो एक क्लास है इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर, ठीक है। तो क्या है, ये फायरिंग नाम की एक क्लास है जो रिकॉर्ड कर, इसको मान लीजिए आप, इसका एक नाम दे दीजिए, अच्छा ऐसा नाम दीजिए थोड़ा सा जेन्युइन हो और याद करने में ठीक रहे, ठीक है। इस क्लास का ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे भी देखिए, अच्छा ये वेब ड्राइवर है आपका कंस्ट्रक्टर, इस तरह के कंस्ट्रक्टर से कॉल होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। जैसे वेब ड्राइवर इवेंट लिसनर है, तो इवेंट ये लिसनर को भूल जाइए, फायरिंग वेब ड्राइवर, ठीक है। तो जो इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर है, इसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू के हेल्प से हम इसको एक्सेस करेंगे, इस सभी मेथड्स को, ठीक है। तो इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, तो पहले हम इसको इसके साथ रजिस्टर तो करते हैं, किसके साथ, इवेंट कैप्चर क्लास के साथ, ठीक है। इस क्लास के साथ हम इसको रजिस्टर कर दिए। अब ये क्या होता है कि इवेंट रिकॉर्डर रेफरेंस वेरिएबल से अगर हम कुछ भी कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इवेंट रिकॉर्डर से इसको कॉल किया, ठीक है, इसको कॉल किया, तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर यूआरएल को नेविगेट करने वाला मेथड है, सबसे पहले उसको कॉल करेगा। देखिए इसमें एक मेथड है बिफोर नेविगेट टू, ये, ठीक है, इसको कॉल करेगा। तो आइए इसमें चेक कर लेते हैं हम, system.out.println, यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, गूगल साइट ऐसे लिख देते हैं, ऑल prerequisites आर सेटअप फॉर गूगल, ठीक है, गूगल साइट, ठीक है, और सेटअप फॉर गूगल साइट ये लिख दिया हमने। फिर जब ये गूगल साइट अगर लॉन्च हो जाती है, तो हम इसका एक बिफोर मेथड है, आफ्टर मेथड है, ठीक है। तो आफ्टर मेथड तो देखिए यहाँ पर होगा नेविगेट का, ये आपका आफ्टर कहाँ गया, यहाँ से शुरू है, नेविगेट बैक, नेविगेट फॉरवर्ड, नेविगेट टू, ये, ठीक है। जब अगर ये उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ से चेक कर लिए कि साइट लोडेड सक्सेसफुली एंड टाइटल इज दे दीजिए कोई, यहाँ पर ऐसे दे दीजिए आप। देखिए वेब ड्राइवर का ARGS यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, तो आप यही यूज़ करिए, ठीक है। ARGS GS नहीं है, ARG है केवल, ARG1 है, ठीक है। तो गेट करेंट URL कर लीजिए या गेट टाइटल कर लीजिए आप, ठीक है, ये प्रिंट करा लीजिए। तो चलिए एक बार इसको मैं रन कराता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ठीक है।
इसको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ इसे। ठीक है, इस सब मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और अभी मैं इसको और सेग्रीगेट करता हूँ, अब इसको समझिए आप। ये पर लॉन्च हो गया, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट केस पास भी हो गया, और यहाँ लिखा है ऑल प्री टूरिस्ट और सेटअप फॉर गूगल साइट सेटअप है, और साइट लोडेड सक्सेसफुली, और टाइटल आपका गूगल भी आ रहा है। तो हमको यहाँ तक से ही पता चल गया कि हाँ ये सही चल रहा है। अब मैं दूसरा टेस्ट बनाता हूँ एक, ठीक है, उसमें मैं जावा को डालता हूँ, चेक करता हूँ कि जावा उसमें चल रहा है कि नहीं। ठीक है, @ दूसरा टेस्ट बना लीजिए आप, ऐसे बना लीजिए। टेस्ट के बाद हम तुरंत मेथड का नेम लिखते हैं, तो पब्लिक वाइड क्या हमको करना है, उसके बाद इनपुट सर्च बॉक्स कर देते हैं, इनपुट सर्च बॉक्स। ठीक है, कुछ हम इनपुट देना है सर्च बॉक्स में। ठीक है, क्या इनपुट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जावा। ठीक है, तो ये क्या है इसमें डिसअलाउड, क्यों डिसअलाउड क्यों आ रहा है, ये मेथड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये वेब ड्राइवर इसके अंदर है, इसको मैं क्लास लेवल बना देता हूँ वेब ड्राइवर। एक सेकंड, ये वेब ड्राइवर मैं क्लास लेवल बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, वेब ड्राइवर हटा देता हूँ। ठीक है, वेब ड्राइवर। ठीक है, ये हो गया। तो फिर इसके बाद क्या करता हूँ मैं, लेकिन ये ड्राइवर इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ लगता है। खैर कोई बात नहीं, इशू आएगा तो हम समझते हैं। तो फिर से हम यही वाला इवेंट कैप्चर वाला जो है उसको उठाते हैं यहाँ से, और रजिस्टर भी कर लेते हैं, यहाँ से उठा देते हैं टेस्ट केस नंबर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इवेंट रिकॉर्डर से ये कर लिया मैंने। ठीक है, इसको प्रायोरिटी 1 दे देते हैं, क्योंकि जीओ से स्टार्ट, ये जी से स्टार्ट है, ये आई से स्टार्ट है, EFGHI चल जाएगा, लेकिन आप प्रायोरिटी दे दीजिए। प्रायोरिटी का लेक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, तो उसका हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। 2 दे दीजिए। ठीक है, तो एक बार रन कराते हैं, देखते हैं जावा प्रिंट करता है नहीं। लेकिन जावा प्रिंट करने के बाद जो है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, अच्छा ड्राइवर डॉट, ये फाइंड एलिमेंट वाले, इसको इसमें देखते हैं फाइंड एलिमेंट का क्या है। सेंड की करने के लिए एक मेथड बना होगा फाइंड एलिमेंट का, आफ्टर नेविगेट टू, ये देखिए फाइंड एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए कुछ भी, ये आफ्टर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ दे दीजिए सिस्टम आउट, ये जावा टेक्स्ट entered has entered और बिफोर में आप दे दीजिए, बिफोर का है इसका नीचे होगा बिफोर। देखो बिफोर फाइंड ये है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए कोई ट्राई टू
इंटर जावा इन सर्च बॉक्स। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है ये। एरर आ रहा है कुछ इसमें, ये देखिए एरर यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, ये आ रहा है सिंटैक्स एरर। ये आपका मेथड यहाँ बंद हो गया, एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब इसको रन कराता हूँ मैं। ठीक है, ये रन कर गया है। ये ऑल प्री रिक्वेस्ट टाइटल साइड लोड सक्सेसफुल गूगल ट्राई टू इंटर जावा इन टेक्स्ट, ये चल रहा है मतलब, और जावा टेक्स्ट हैज इंस्टॉल्ड। तो ये किसी भी वेब एलिमेंट के पहले लिसन कर रहा है। उस वेब एलिमेंट पर जाने से पहले इसने लिसन किया कि सर्च बॉक्स इज अवेलेबल या, ठीक है, फिर जावा टेक्स्ट हैज इंटर्ड, ये होने के बाद है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए टेस्ट केस और बनाते हैं, क्लिक करते हैं बटन पे। ठीक है, टेस्ट केस थर्ड बनाते हैं। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन सर्च गूगल सर्च बटन। ठीक है, ये हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करना, देखिए क्लिक मैं यहाँ से करा रहा हूँ, वेब ड्राइवर को वेट करा रहा हूँ और क्लिक करा रहा हूँ 10 सेकंड। तो मैं डायरेक्ट बार क्लिक करा देता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट क्लिक कराने देखता हूँ क्या आता है। ये आपका ये क्लिक कर रहा है। तो क्लिक का भी इसमें चलते हैं, क्लिक के लिए भी बना होगा इवेंट कोई, देखते हैं क्लिक के लिए इवेंट। तो ट्राई टू सर्च की जगह ये लिखिए सर्च बॉक्स, फाइंड सर्च बॉक्स, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा जेन्युइन रहेगा, फाइंड सर्च बॉक्स। ठीक है, तो मैं क्लिक की बात कर रहा था। तो बिफोर क्लिक ऑन, तो यहाँ पर आप ऐसे मैसेज दीजिए सिस्टम आउट। फाइंड दी गूगल सर्च बटन, गूगल सर्च बटन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और फाइंड कराने के बाद आफ्टर पे जाए, आफ्टर क्लिक ऑन। तो कहाँ गया आफ्टर क्लिक ऑन, ऊपर होगा आफ्टर फाइंड बाई, ये देखिए आफ्टर क्लिक ऑन। तो ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्लिक कराने के बाद। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए स्क्रीनशॉट का तो एक अलग बना भी होगा, आफ्टर गेट स्क्रीनशॉट यहाँ पर बना हुआ है। चलिए मैं यहाँ फिलहाल कर दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लूँगी। ठीक है, ड्राइवर को बताना पड़ेगा इसको कि ये, ठीक है, ये कर लिया हमने। ये देखिए ये आपका इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, ये इंटरफेस है ये। ठीक है, ड्राइवर तो इसमें है नहीं, ये ले लीजिए आप हक्स। ठीक है, फिर आप ये करिए कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप का बनाने के बाद गेट स्क्रीनशॉट
हैज़ कर लीजिए आप, आउटपुट टाइप है ये, ठीक है। तो आउटपुट टाइप क्या है आपका, कोई फाइल है तो फाइल ले लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए कि फाइल में आप कहीं इसको एक रेफरेंस टाइप बना लीजिए जो इसको डिनोट करेगा कि ये है, ये इनपुट आउटपुट पैकेज में होता है, यहाँ से आईओ पैकेज को कर लीजिए आप, ठीक है। फिर कहाँ पर आपको रखना है उसका डेस्टिनेशन दे दीजिए, डेस्टिनेशन आप दे दीजिए न्यू फाइल किसी भी ड्राइव में, तो मान लीजिए ई ड्राइव में मैं देना चाहता हूँ, ई ड्राइव में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मान लीजिए फॉर्वर्ड के अंदर, ई ड्राइव के अंदर माउंट ब्लैंक है, मैं फॉर्वर्ड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप आइए और दे दीजिए डेस्टिनेशन, फिर कॉमा इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए कैप्चर दे दीजिए, जेपीजी, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। फिर आप इसको वहाँ पर फाइल हैंडलर से फाइल हैंडलर डॉट कॉपी कर लीजिए, देखिए ये अभी मैं उसको उससे भी बताऊंगा, मैं केवल आपको एक चीज़ समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, ट्राई कैसे सराउंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो ट्राई कैसे सराउंड कर लीजिए आप, ट्राई कैच लगा लीजिए, एक्सेप्शन दे दीजिए इसके अंदर, एक्सेप्शन और अपना कोई मेथड दे दीजिए यहाँ पर। अगर नहीं स्क्रीनशॉट ले पाता तो स्क्रीनशॉट नॉट हैपेंड ऐसे दे दीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका ये क्लिक करने के बाद ये पहले बिफोर मेथड में जाएगा, फिर आफ्टर मेथड में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रियोरिटी 3 हो गया। तो काम करता हूँ मैं, प्रियोरिटी 1 में क्या कर रहा हूँ मैं कि गूगल को मैं लॉन्च करा रहा हूँ, तो ये ऐसे ना करके आप कंस्ट्रक्टर बना के ना इसको इनिशियलाइज कर दीजिए आप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाइए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया। फिर आप ये करिए, इस क्रोम व्रोम सब इसको उठाइए, यहाँ से इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ड्राइवर इसको यहाँ डाल दीजिए, गूगल टेस्ट, ये भी ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये ड्राइवर इसमें स्लाइड हो गया, ठीक है। मैं रन कराता हूँ इसको, देखता हूँ क्या रन करता है। ये आपका लॉन्च हुआ और ये गूगल सर्च बटन पे क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो गूगल सर्च बटन पे क्लिक नहीं किया, देखिए फेल हो गया है। क्यों नहीं क्लिक की, देखिए क्या क्या क्लिक हुआ है, ऑल प्री रिक्वेस्ट सेट ऑफ गूगल सर्च ये चल रहा है, फाइंड सर्च बॉक्स चल रहा है, इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। फाइंड दी गूगल सर्च बटन ये भी चला है, जब गूगल सर्च बटन को फाइंड किया है तो क्लिक नहीं करा पाया, क्या आ रहा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। अच्छा, एलिमेंट इंटरेक्टेबल नहीं है आपका, तो मुझे वेब ड्राइवर वेट लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से वेब ड्राइवर वेट लगा लीजिए, ये मैंने लिखा भी था वेब ड्राइवर वेट,
आप यहाँ आइए, ड्राइवर वेट लगा लीजिए, ठीक है। वेब ड्राइवर वेट, ये वेट डॉट अंटिल ये एलिमेंट इसको कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है। कैच करा लीजिए आप यहाँ से, इसी को कॉपी कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। ये सब देखिए, ये सब चीज़ें तो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं बार बार, ठीक है। ये हो गया आपका, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर एक मैसेज ही दे दीजिए कि अगर ये कैप्चर कर लेता है ट्राई कराया आपने, यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, क्लिक्ड एंड टेक स्क्रीनशॉट, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको रन कराता हूँ। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर लिसनर ये चीज़ है आपका कि हम हर इवेंट को लिसन कर रहे हैं उसके होने से पहले और उसके होने के बाद। कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो बटन हो, टेक्स्ट ब्लॉक हो, तो उसके पहले क्या हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, इससे हमको एक लॉग जनरेट हो जा रहा है, जिससे कि हमको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर मैंने वेब ड्राइवर वेट लगाया है तो ये क्लिक कर गया। अब देखते हैं, ये देखिए सक्सेसफुली रन किया है। और यहाँ पर क्लिक ऑन सर्च बटन, ये देखिए क्लिक ऑन टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी टेक ले लिया है। कहाँ पर स्क्रीनशॉट है हमारा, ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया था, देखिए ये कैप्चर नाम का फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। यही है ना, देख लेते हैं। तो ये लोड हो रहा है, देखिए ये आपका जावा पे क्लिक किया था तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फिर आप एक टेस्ट केस और बना लीजिए अपने हिसाब से, आप नेविगेट कर लीजिए बैक। देखिए इस बार मैं इवेंट नहीं लगाता हूँ, ठीक है। इवेंट आप वहाँ पर लगाइए जहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ प्रायोरिटी 4 ले लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर मेथड बना लीजिए, पब्लिक वाइड, देखिए बैक, देखिए उस पर क्लिक किया तो उसके बाद मुझे बैक भी हो रहा है उससे, ऐसे बना लीजिए, बैक पेस्ट टेस्ट ऐसे बनाइए। ये ऐसे यहाँ पर टेस्ट लिखिए आप, ठीक है। ये सब अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। टेस्ट ऐसे लिखिए, ये आप गूगल टेस्ट लिखा ही है मैंने, ठीक है। फिर आप यहाँ से ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक कर लीजिए। अगर बैक कर लेता है तो देखिए बैक का भी इवेंट है इसमें, ये तो आपका इवेंट कैप्चर होता है। देखिए नेविगेट टू बैक वाला है, तो मैं इस बार इवेंट लिसनर जो फायरिंग इवेंट वेब ड्राइवर है उसके हेल्प से हम इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार रन कराता हूँ मैं इसको, समझता हूँ। उसको आप अपने हिसाब से और टेक्स्ट जो भी आपका इस प्रोसेस होने में, ब्राउज़र को लॉन्च करना, फिर एड्रेस बार में यूआरएल को डालना, फिर उसके बाद ये जावा इनपुट डालना, फिर गूगल पे क्लिक करना, फिर बैक होना, ठीक है। ये गूगल पे बैक किया, देखिए बैक हो गया। तो जब मैंने बैक किया तो मैंने कुछ दिया नहीं था, तो
बैक आएगा नहीं। ये आपका पास हो गया। यहाँ से आप ये देख लीजिए कि आपके कौन कौन से टेस्ट केस पास हुए हैं। ये गूगल टेस्ट पास हुआ है, फुट सर्च बॉक्स टेस्ट पास हो गया है, क्लिक ऑन सर्च बटन पास हो गया, बैकअप पेज टेस्ट पास हो गया है। अब तुमको लॉग देखना है कि यहाँ पर क्या क्या आया है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेलेनियम वेब ड्राइवर इवेंट था जिसे हम समझे हैं, और इस सब की नीड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोड जल्दी वजह से लिखा था। ठीक है, ये फिर इसको मैं एक्सएमएल के थ्रू कहिए एक्सएमएल के थ्रू रन करा दूँ। ठीक है, चलिए एक्सएमएल वाला मैं आपको भी बाद में बताऊँगा। प्रियोरिटी भी थोड़ा है, अगर आपको ये नहीं चलाना है या टेस्ट नहीं है, इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए, तो ये वाला टेस्ट केस नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझिएगा कि इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर की हेल्प से हम जो भी हमारा इवेंट्स हैं किसी भी वेब एलिमेंट्स पे के पहले और उसके बाद में जो भी चीज़ है उसको हमको लिसन करना है। लिसनर का मतलब होता है कि लिसन एनी इवेंट। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स बिफोर ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक, इवेंट के पहले बिफोर चलता है और इवेंट के बाद आफ्टर चलता है। फिर आप कंसोल पर अपना प्रिंट करा लीजिए कि क्या क्या चला है, क्या क्या नहीं चला है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस चीज़ को तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।